everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. मुझे ये बताइए, नवाज शरीफ साहब किधर जा रहे हैं? जी आपसे पूछ रही हूँ, किधर जा रहे हैं? और मिस्टर जरदारी किधर जा रहे हैं? इमरान खान का तो चले पता है हमें कि वो किधर हैं, लेकिन मैं आज जानना चाहती हूँ मिस्टर जरदारी और मिस्टर नवाज शरीफ के बारे में कि वो किधर हैं, किधर जा रहे हैं? जी, और मैं जानने लगी हूँ obviously from my senior journalist Mr. Abdul Sattar Khan. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। इंट्रो तो आपने मेरा सुना, सरदारी साहब का बताएं, मुझे नवाज शरीफ साहब का बताएं, इमरान खान का तो चले इट्स ट्रांसपेरेंट, पता है कि कहाँ पर है वो। इन दोनों का मुझे ज़रूर बताएं प्लीज़। अच्छा, नवाज शरीफ जा रहा है, हम्म। ठीक है ना। अब जिस तरह से हम बात करते हैं कि नवाज शरीफ जा रहा है, इसी तरह से हम बात कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी जा रहा है। और इमरान खान ने जहाँ जाना था वो चला गया। अब वहाँ से निकलता है नहीं निकलता किसी को नहीं पता, मासवाए आपके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी पता होती हैं आपको जो पूरे पाकिस्तान में किसी को नहीं पता होती। इमरान का ये है कि वो तो अपनी जगह पर एक ख़ास किस्म की सज़ा भुगत रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी भी कोई कंफर्टेबल जोन में नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि आपके लिए कोई, आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे कोई आप इससे पहले जितने भी इलेक्शन हुए हैं उसमें ऐसा लगता था कि मैं किसी जगह पर हूँ। ये पहला इलेक्शन है जिसमें किसी को नहीं पता कि मैं किस जगह पर हूँ। ठीक है। जो बाहर है वो भी और जो अंदर है वो भी। अंदर है उसे ये नहीं पता वो कब बाहर आएगा, जो बाहर है उसे उन्हें ये नहीं पता और उन्हें खदशा है कि वो कब अंदर चले जाएंगे। ये तो सबसे बड़ा एक ठीक होता है, है ना, जैसे इसमें देखो एक गैर यकीनी और जिसमें अनसर्टेनिटी कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी सिर्फ और सिर्फ खेल में, खेल के नतीजे पे कि खेल हो रहा है इसका नतीजा क्या निकलेगा, उसमें अनसर्टेनिटी उस खेल का रोमांस बढ़ा देती है जी। उसके अलावा अनसर्टेनिटी आ जाए ना कि हमने ये पॉडकास्ट शो करना है कि नहीं करना, ये कोई रोमांस में या उसके ग्लैमर में इजाफा नहीं करेगी। ठीक है, उसमें आप भी डीमोरलाइज हो सकते हैं, मैं तो होता रहता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से वो सारे के सारे खिलाड़ी जो सियासी मैदान में खड़े हैं, अगर आपको वो वक्ती तौर पर ये हो कि आपके सामने नवाज शरीफ आ जाए और आप नवाज शरीफ को पूछें कि मियाँ साहब ये बताएं कि इलेक्शन वाकई हो रहे हैं, तो हो सकता है मियाँ नवाज शरीफ इधर उधर देखें कि कोई नहीं है, बुशरा अकेली मुझसे पूछ रही, बुशरा खान, वो बुशरा नहीं जो है ना, तो अब खान साथ लगाना पड़ेगा। हालांकि इस बुशरा को भी खान लगा देना चाहिए था साथ, लेकिन इस बुशरा ने खान नहीं लगाया, इस बुशरा ने बीबी लगा दिया। पता नहीं उसकी बैकग्राउंड क्या है। हस्बैंड नेम लगाने से आपकी वो आइडेंटिटी चेंज नहीं होती। कहने का मतलब है यार, ये बुशरा अगर मानिका हो सकती है तो बुशरा खान क्यों नहीं हो सकती? देखिए, मैं तो ये तो एक बात मैं कर रहा हूँ ना, अगर खबर मानिका की बीवी होने के नाते से आप बुशरा मानिका हैं, तो इमरान खान की बीवी होने के नाते से आपको बुशरा खान होना चाहिए था। अब ये उनका मामला है, वो जानते हैं बेहतर, मैं नहीं जानता। अभी वो उनको कंफर्मेशन बहरहाल होगी ना इमरान पूरी। खान, नवाज शरीफ ने बोला क्या करना था इधर उधर करके, उन्हें कहना बुशरा मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, कि इलेक्शन होने के नहीं होने। उसके बाद जरदारी साहब आ रहे हो, जैसे मुस्कुराते हुए आते हैं ना, जरदारी साहब का एक स्टाइल है, मुस्कुराते हुए आते हैं। कभी भी देखो ना जरदारी मुस्कुरा रहा होता है, वो तकलीफ में भी हो ना तो ऐसे लगता है जैसे मुस्कुरा रहा है। तो मुस्कुराते हुए आ रहे हो तो बुशरा सामने आ जाए और बुशरा कहे जरदारी साहब जरा इधर आए, मैं बता दें इलेक्शन हो रहे हैं नहीं हो रहे। तो जरदारी ने वैसे ही करना जैसे नवाज शरीफ ने नहीं किया था, एक तरफ इधर देखना एक तरफ इधर देखना, और साथ ही कहना बुशरा मुझे खुद नहीं पता। ये एग्जैक्टली यही बात लेके अगर वो जो अंदर हुआ है बेचारा अडयाला जेल में ही है ना आजकल, ठीक है, तो उसके पास अगर जो मिलने मुलाकाती जाते हैं ना, वकील जाते हैं, बुशरा बीबी जाती है जी। तो वकील और बुशरा बीबी ये जाते हैं उसको मुलाकात करने। वकीलों के साथ आजकल वैसे उसकी ज़्यादा रगमत हुई है कि मेरा केस भी लड़ रहे हैं, मेरा कानूनी तौर पे भी केस लड़ रहे हैं और सियासी तौर पे भी इन्होंने ही लड़ना है, ये उसने फैसला कर लिया। तभी तो एक वकील को चेयरमैन नामजद कर दिया उन्होंने। तो वो भी अपने वकीलों से पूछता होगा कि यार ये बताओ, तुम लोग तो बाहर हो मैं अंदर हूँ, ये बताओ इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने। तो वकील भी उनको कहते होंगे कि सर एक आपस की बात है, एग्जैक्टली हमें भी नहीं पता।
अब इस तरह की सिचुएशन में जाके ये पहली दफ़ा हो रहा है, इलेक्शन अनाउंस हो गए, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो गई, सारी तैयारियां आपके सामने हो रही हैं, सब की सब तैयारियां हो रही हैं जी, इलेक्शन जी। की, पता चल रहा है कि वाकई कोई चीज़ होने जा रही है। ठीक है। लेकिन जो उस मैदान में कूदेंगे, उनको पता नहीं क्या वजह है कि वो एक ऐसी सिचुएशन में है जिसमें वो यकीन करने की उसमें नहीं आ रहे। मतलब इतने कॉन्फिडेंट नहीं नहीं, है। नहीं, वो यकीन पता नहीं, मुझे नहीं इसकी पता कि वो यकीन करने की सूरत-ए-हाल को क्यों नहीं कबूल कर लें। उनको ठीक ऐसे है। हंच है, ऐसे लगता है उनको कोई हंच है, कोई डर है, कोई खौफ है, कोई खदशा है कि कोई पता नहीं कि किसी वक़्त ये ना बात सामने आ जाए कि ये पोस्टपोन हो गया। अब मतलब उनको खुद को यकीन नहीं आ रहा कि आगे जाके क्या हालात बनते हैं सिचुएशन ऐसी और बन गई वाक़ई है ना, इलेक्शंस होंगे भी कि नहीं, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है, हालात ही ऐसे हैं। ये पहली मर्तबा हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। इससे पहले कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ ही नहीं है। इलेक्शन की डेट आ जाती है, इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाती है, हर जमात अपनी-अपनी जगह पे स्टार्ट हो इलेक्शन जाती है में तैयारियों कूद के लिए। पड़ती हाँ है। जी। ये पहली दफ़ा हो रहा है, 2024 के इलेक्शन जो पहली मर्तबा आ रहे हैं, ये हो भी जाएँगे ना तो मुझे लगता है उस शाम को जब नताइज का ऐलान हो रहा होगा ना, तो फिर मेरे ख़्याल में ये बड़े एक-दूसरे को देख रहे होंगे, यार ये इंतखाबात तो हो ही गए, हम तो अच्छा, समझे फाइनली थे। हो गए, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हमें तो हो जाना यकीन ही था। नहीं आ रहा तो था। अब आज की ये शाम भी आनी सिचुएशन, थी। अब इस सिचुएशन में इस तरह के इंतखाबात जो होते हैं, अब वो पहली दफ़ा देखने में आ रहा है कि ये अपनी इलेक्शन कैंपेन कैसे चला रहे होंगे। जो जमातें अपनी-अपनी इलेक्शन कैंपेन चलाती हैं ना, वो इलेक्शन कैंपेन कैसे चला रही होंगी, जी। कॉर्नर मीटिंग्स कैसे कर रही होंगी, हुँ। लोगों को कन्विंस कैसे कर रही होंगी कि बैक ऑफ द माइंड तो उनके ये है कि पता नहीं ये होने हैं इलेक्शन के नहीं होने। अब देखें ना, मेरी तरफ कोई बंदा या आपकी तरफ कोई उम्मीदवार या किसी की तरफ कोई उम्मीदवार जाता है वोट माँगने के लिए, तो उम्मीदवार का चेहरा देखना कि उम्मीदवार पूरी तरह होता है कि इलेक्शन तो हो रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि आपने मुझे वोट देना, किसको वोट देना। वो इस तरह से आपको मिलेगा। इस मर्तबा जो उम्मीदवार आपकी तरफ आएगा ना वोट माँगने के लिए, तो आप उसके चेहरे पे देखना, उसकी आँखों में आँखें डाल के देखना। तो ज़रा ये सवाल करना, आपको यकीन है इलेक्शन हो जाएँगे? वो खुदाई कसम घबरा जाएगा। ये पहली मर्तबा होगा वो घबरा जाएगा जो आपसे वोट माँग रहा है, जो इलेक्शन कैंपेन के लिए निकला हुआ है उनको खुद और यकीन नहीं इलेक्शन आ रहा ना। कैंपेन चल रही होगी, उसके दौरान मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह की सूरत-ए-हाल में अब ये सिचुएशन क्यों बनी? ज़िम्मेदार कौन-कौन था? कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स कौन-कौन से थे? उसका मुझे नहीं पता। लेकिन ये है कि हर तरफ एक टिका के जिसे कहते हैं ना, भरपूर अंदाज से, कड़ाकेदार किस्म की नहीं होती, वो गैर यकीनी सूरत-ए-हाल किसी एक जगह पे नहीं है, हर जगह पर है। लेकिन इस गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का कोई ना कोई एक जो बहुत ही ताकतवर होगा, वो फ़ायदा उठा लेगा।